हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ प्लांट स्पीसीज। क्या कारण है कि जो हमारे प्लांट की स्पीसीज है वो लुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो है उन्होंने स्टार्ट किया था नेचर के साथ रहना। थोड़े टाइम तक तो उसने उसका यूज़ किया, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसने उसको मिस यूज़ या ओवर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज को, जिस वजह से हमारे जो हरे भरे ग्रीन लैंड्स हैं वो टर्न हो गए डेजर्ट्स में या वेस्ट लैंड में हमारे पूरे वर्ल्ड में, ड्यू टू अनसर्टेनिटी यूज ऑफ रिसोर्सेज का जो है अनसस्टेनेबल यूज़ किया जा रहा था। फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे कम होते गए हिमालयाज में, और जो हमारी वेट लैंड है उनको मॉडिफाइड कर दिया गया एग्रीकल्चर फील्ड्स में और जो मैन ग्रुप्स हैं उनको यूज़ किया जाने लगा है फायरवुड के लिए या फिर प्रॉन फार्मिंग के लिए। पूरी तरह से बोले तो हमने हर एक सिस्टम को जो है अपने आसपास के जो भी इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। हर जगह हमने जो है डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी है, जिस वजह से जो हमारे एनिमल्स और प्लांट हैं उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा हो गया, वो एंडेंजर्ड हो गए, उनके सर्वाइवल में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। द प्लांट डाइवर्सिटी लॉसेस आर ड्यू टू फोर मेजर causes often termed as evil, quieted habitation, loss and fragmentation, overexploitation, alien species invasion and extension. The other causes are disturbance, pollution, intensive agriculture and forestry. हमारे पास कुछ मेन है और कुछ जो है हमारे पास और भी रीजंस है। डिस्टर्बेंस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से और एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में जो है लैंड कन्वर्ट हो रही है, इस वजह से हमारे प्लांट की स्पीसीज जो है वो लॉस हो रही हैं। अब जो हमारे पास मेजर है उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ह्यूमन सेटलमेंट हो रही है, पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, डेवलपमेंट हो रही है, लैंड जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट होती जा रही है, सिटीज़ बन रही है, टाउन्स बनते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए एरिया यूज़ हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं, कैनाल्स बने हैं, डैम्स बने, अलग अलग एक्टिविटीज़ में जो है वो लैंड को यूज़ किया जा रहा है और फॉरेस्ट को क्लीन किया जा रहा है। इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास जो हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है, वो लॉस हो रहा है। Human settlement require cutting down of tree and burning of the remaining forest in the past. The destruction of habitat is the primary cause that endanger the species survival. The development activity like building of road, digging of canal, human settlement etc. result in fragmentation of habitat like forest. इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास लॉस हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है कोर एरिया ऑफ हैबिटेट एंड इंक्रीज द एज एरिया. All the species occupying the fragmented habitat will be badly affected due to disruption of the interrelationship and will become endangered. The forest patches having cropland, orchards, plantation and urban settlement on this outskirts are example of fragmented habitat. उनके जो हैबिटेट है वो टूट टूट के, मतलब फ्रैगमेंट के फॉर्म में जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है, क्रॉप लैंड बन रही है, प्लांटेशन लैंड बन रही है, अर्बन सेटलमेंट हो रही है। ठीक है, उस वजह से उसके बाद है ओवर एक्सप्लोटेशन. द लिविंग ऑर्गेनिज्म should not be exploited beyond the degree of their renewability. Then exploitation beyond this level result in degradation of ecosystem and endanger the species survival. Excessive tree felling in the forest, overgrazing the grassland, uprooting the medicinal plant, etc. have resulted in degradation of habitat and extension of marine species. हम कर क्या रहे हैं, ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटने लग पड़ रहे हैं। ठीक है, ट्रीज को जो है काटने लगे, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, ग्रास लैंड की अपरूटिंग कर दे रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को जो है अपरूटिंग कर दे रहे हैं उनकी, उस वजह से हमारी जो हैबिटेट है और एक्सटेंशन हो रहा है बहुत सारी स्पीसीज का. द नेचुरल फॉरेस्ट आर ओवर एक्सप्लॉटेड फॉर टिम्बर एंड फायरवुड एंड रिप्लेस विद टीक, यूकलिप्टस, सैल, पॉपुलर एंड अदर सिंगल स्पीसीज फॉर देयर टिम्बर वैल्यू. अब हम जो हमारा नेचुरल फॉरेस्ट है उसको रिप्लेस करके जो हमारे पास सिंगल स्पीसीज हैं जिनकी टिम्बर वैल्यू ज़्यादा है, लाइक पॉपुलर, सेल, यूकलिप्टस, टीक, इनको जो है ग्रो करें. जो मैन मेड प्लांटेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब क्या हो रहा है, हम जंगलों को तबाह कर रहे हैं और उसके बाद इस टाइम पे हम क्या करें, सरकार बोल रही है पेड़ लगाओ या फिर हम खुद भी जागरूक होकर पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन जो मैन मेड प्लांटेशन है उससे जो है हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसमें म्यूटिलाइजेशन नहीं होती, नेचुरल फॉरेस्ट वो नहीं बन पाते. एक्सेसिव ग्रेजिंग इज अनदर मीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी. बहुत ज़्यादा अगर हम ग्रेजिंग कराएंगे, ठीक है, पशुओं को चराएंगे किसी लैंड पे, तो उससे भी हमारी जो प्लांट की बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है. हमारे पास ये कहीं भी नहीं कहा गया कि पहले आप किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दो और फिर उसको आपको जोड़ के बनाओ. वो नेचर में जो चीज़ होती है वो नेचर में ही होती है. ठीक है, जो नेचुरल चीज़ होती है मैन मेड से वो काफ़ी ज़्यादा अलग होती है और अच्छी होती है. थर्ड आता है हमारे पास एलियन या एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेजन.
इनवेजाइशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है जब हम किसी स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करते हैं एक न्यू एरिया में, देयर नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल इज लॉस्ट। इफ दे गेट अ सुटेबल हैबिटेट फॉर देयर ग्रोथ, दे विल नॉट ओनली बिकम एस्टेब्लिश्ड इन द न्यू एरिया बट ऑल्सो इरेडिकेट द नेटिव स्पीसीज फ्रॉम दैट हैबिटेट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? होता क्या है कि हम किसी स्पीसीज को लेके आते हैं किसी कंट्री से या किसी स्टेट से, ठीक है, अपने एरिया में लगाते हैं, पहले तो वो चलेगी नहीं। अगर कोई चीज़ जो है स्टार्ट होगी, वो ग्रो होगी उस इन्वायरमेंट में, जो है वो सूटेबल उसका हैबिटेट हो गया, वो ग्रो होगी, और थोड़े टाइम बाद जो वहाँ की नेटिव स्पीसीज है उनको फिनिश करके वो पूरा का पूरा अपना राज, मतलब पूरा का पूरा उस एरिया को कवर कर ले, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास कांग्रेस ग्रास, ठीक है, वाइट फूलों वाला एक ग्रास है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अस्थमा के केस बहुत बढ़ते हैं इससे, और स्किन इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसको गाजर घास भी बोलते हैं। एंड Obnoxious weed from tropical America has invaded most of the open area in India, exterminating many native herbs and shrubs. इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी जो हमारी हर्ब्स और shrubs हैं वो लॉस हो गया उनका, पूरा के पूरा। किसी भी स्टेट में चले जाओ आप इंडिया के, आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा ये। और चीज़ें ग्रो हो ना हो किसी भी एरिया पे, जहाँ पे भी इसको जगह मिलती है, चाहे किसी की अच्छा खेत हो, चाहे वो वेस्ट लैंड हो, हर जगह पे कांग्रेस ग्रास जो है ईजिली ग्रो हो जाता है। उसके बाद है वाटर हर्निंथस, इसके बारे में तो हमें बहुत बार पढ़ाया जाता है, जिसको हम जो टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। इसको यूरोप से इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में उसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से, लेकिन इन्होंने पूरे के पूरे जो हमारे एक्वेटिक सिस्टम है, ठीक है, जो एक्वेटिक जो स्पीसीज हैं इंडिया के, उनको पूरे के पूरे को जो है वो डेड हो गई हैं वो। उसके बाद आता है हमारे पास लैंटाना, ये जो है हमारे पास एक स्ट्रेगलिंग शर्ब है, ट्रॉपिकल अमेरिका से जो है लाया गया था इसको, और ये अब ये सीरियस वीड बन चुका है, ठीक है, एक तरह से ना खत्म होने वाला वीड बन चुका है। उसके बाद हमारे पास एक और एक्सोटिक स्पीसीज आती है, वो है हमारे पास यूपेटोरियम। ये एक नेटिव है टेम्परेट रीजन का, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का, जो कि इन्वेंट किया था मैनी फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। उसके बाद हमारे पास को एक्सटिंक्शंस। को एक्सटिंक्शंस का मतलब है कि हमारे पास बहुत सी प्लांट की ऐसी स्पीसीज हैं जिनका आपस में जो है कोरिलेशन होता है, ठीक है, जो कि हमेशा ऑब्लिगेट एसोसिएशन में रहती है। अगर उनमें से कोई एक स्पीसीज मतलब एक्सटिंक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो जो दूसरी स्पीसीज है वो ऑलरेडी डाई हो जाती है, ठीक है, वो मर जाती है। को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर mutualism will also result in extinction of one partner if the other is eliminated in nature. The plant Habiscadal Zephyridinus, जिसको हम बोलते हैं किलारुआ हुआ कुआविया, has started disappearing after the disappearing of its pollinator. उसका pollinator जो है वो डिसअपेयर हो गया, उस वजह से जो है वो उसमें pollination नहीं होगी, pollination नहीं होगी तो वहाँ पे नया प्लांट नहीं बनेगा। तो ये जो हमारे पास प्लांट है ये डिस्टिंग हो चुका है, ठीक है। इसका पोलिनेटर हमारे पास हवोनिया हनी सक्कर्स। डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, ड्राफ्ट। डिस्टर्बेंस के बारे में तो हम किसी को पता है कि डिस्टर्बेंस ह्यूमन बीइंग जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो है नेचुरल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं। नेचुरल डिस्टर्बेंसेस जैसे कि फ्लड, लैंडस्लाइड हो गया, एक्सेसिव रेन होगी हमारे पास, ट्री फॉल्स हो गए, डिजीज़ होगी, विल्ड फायर हो गया, हमारे पास ड्राफ्ट हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो नेचुरल डिस्टर्बेंसेस होगी। एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड डिस्टर्बेंसेस आर वेरी हाई इंटेंसिटी, रेट एंड स्पेशल एक्सटेंट। ट्री फेलिंग, कलेक्शन ऑफ लिटल, फायर फ्रॉक किलिंग फॉरेस्ट आर सम ऑफ द मैन मेड डिस्टर्बेंस। ट्री को जो है हम उनको काट रहे हैं, लिटल की कलेक्शन कर रहे हैं, फायर कर दे रहे हैं अपनी लैंड को, मतलब कि फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। द लार्ज स्केल डिस्टर्बेंसेज आर हार्मफुल फॉर द स्पीसीज सर्वाइवल। अब जंगल ज़्यादातर जो है क्या होता है, जंगलों में जो है आग लगा दी जाती है, उनको लैंड को साफ करके वहाँ पे खेती की ज़मीन बनाई जाती है, ठीक है, खेती के लिए उपजाऊ भूमि बनाई जाती है। लेकिन उससे क्या हो रहा है, बहुत सारी स्पीसीज, चाहे इंसेक्ट ले लो, बर्ड्स ले लो, अलग अलग सुंदर सुंदर स्पीसीज जो है हमारे पास वो लॉस हो रही हैं। पोल्यूशन की बात करते हैं, द राइजिंग पोल्यूशन लोड ऑफ our environment has already proved harmful to many ecological processes. हमारे पास अलग अलग तरह का पोल्यूशन है, ह्यूमन एक्टिविटी से, लाइक डिस्पोज ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इमिशन, ऑटोमोबाइल इमिशंस, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सीवेज, ये सब पोल्यूट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। एसिड रेन जो कॉस्ट होती है एक्सेसिव सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड से, वो जो है डिस्ट्रॉय कर रही है फॉरेस्ट और मैनी नेचुरल लेक्स को इन मैनी वेस्टर्न और कंट्रीज। Oil spills in sea destroy phytoplanktons, alga and marine animals. जो oil spills होती हैं उनसे भी जो हमारे phytoplanktons, alga और marine animals है वो destroy हो रहे हैं। और जो लास्ट कोज है हमारे पास वो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हैज़ बिकम बहुत इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव विद द इंक्रीज प्रेशर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, किसी को बिल्डिंग बनानी है, सिटी बनानी है, टाउन बनाने हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं,
और एग्रीकल्चर के लिए भी हमें लैंड चाहिए, ठीक है। अगर हम घर बनाएंगे तो खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, खाने के लिए अगर एग्रीकल्चर के लिए लैंड ही नहीं होगी तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड, अलग अलग चीज़ों के लिए हमें लैंड चाहिए। The extension of agriculture has resulted in diminution of wetland, grassland and forest, thus endanger the species survival। हमें जो पेड़ पौधे हमें चाहिए, लाइक हमें फ्रूट्स चाहिए, तो हम फ्रूट्स को ही ग्रो करें। बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जिनसे हमें फ़ायदा नहीं होता, या फिर क्या पता उनसे फ़ायदा होता है लेकिन हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं है कि हाँ ये जंगल में ये प्लांट है, या हमारे गाँव में कहीं ये प्लांट है, इसका कुछ फ़ायदा है, हम उसको जो है ईजिली रिमूव कर देंगे, हमें कोई दुख भी नहीं होगा। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, उन क्या पता उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हों, या उनसे जो है हमारा इकोसिस्टम चला हो, उस प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट्स हैं या फिर कोई पॉलिनेटर्स हैं जो कि उन्हीं प्लांट्स के ऊपर जो है लिव करते हो, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है हमारा इकोलॉजी। तो ये थे हमारे पास कुछ कॉजेज देखे हम लॉस ऑफ प्लांट स्पीसीज, किस वजह से हमारे जो प्लांट की स्पीसीज हैं वो लॉस हो रही हैं, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।